हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार टोटल 6 तरीके के होते हैं। आज के वीडियो में हम पहला टाइप पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी, यानी ठीक है, यानी कि समानता का अधिकार। और इसके पहले वाले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बढ़ाया था नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, उसमें टोटल कितने आर्टिकल्स होते हैं? 5 से 11 तक के आर्टिकल होते हैं। पार्ट नंबर 2 होता है सिटीजनशिप यानी नागरिकता के लिए भारत का संविधान का भाग नंबर 2 है। ठीक, और जो नागरिकता है वो कहाँ से लिया गया है? तो मैंने आपको कल भी बताया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन से। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया था हमारे संविधान में अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से, यानी कि यूएसए से हमारे संविधान में ये अडॉप्ट किया गया था। और टोटल कितने तरीके के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और जो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में कौन से पार्ट में आता है? तो पार्ट नंबर 3 में आता है। और आर्टिकल नंबर है 12 से लेकर 36, यानी कि 12 से लेकर 36 तक के आर्टिकल हैं। जो मौलिक अधिकार है यानी कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट है उसमें 12 से लेकर 36 तक के आर्टिकल्स दिए हुए हैं। और जो है इसमें 6 प्रकार के होते हैं, मैंने तो आपको बता भी दिया। और आज की वीडियो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज की वीडियो में? हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। क्या पढ़ने वाले हैं आज? पहला नंबर का जो है वो क्या है? राइट टू इक्वालिटी। नहीं, आप इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं यहाँ से शुरू करते हुए बताऊँ ताकि एक साथ सब आ जाए। ठीक है, तो आप इतना नोट डाउन पहले कर लो। तो चलिए बात करते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो टोटल जो है मौलिक अधिकार में पहला जो पार्ट है वो कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, यानी कि समानता का अधिकार। ओके, और समानता के अधिकार में टोटल जो है कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल आते हैं? तो 14 से 18 तक के आर्टिकल इसमें दिए गए हैं। ठीक, तो 14 नंबर का आर्टिकल क्या कहता है? सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि जो कानून है उसके समान जो है उसके यानी कि कानून के समक्ष समानता। इक्वालिटी मतलब समानता, तो कानून के समक्ष समानता एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि जो कानून है उसके हमें जो है कानून से बराबर के जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ठीक है, तो सभी लोग कानून के समक्ष समान है और सभी को समान तरीके से जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, तो अब ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ये मुझे उम्मीद है कि आपने इक्वालिटी बिफोर जो लॉ है ये कहाँ से लिया गया ये आपने किसी भी चैनल पर नहीं पढ़ा होगा। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये यूएसए से लिया गया था। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये लिया गया था यूके से। ठीक है, कहाँ से लिया गया था? ये यूके से लिया गया था। और अगर हम कहें कि जो 15 नंबर का आर्टिकल है वो क्या कहता है, तो देखो 5 क्राइटेरिया बताए गए हैं। जाति, धर्म, और जो है जाति धर्म हो गया, और उसके बाद लिंग, रेस, और जाति हो गया, धर्म, रेस और लिंग, और है रिलीजन यानी कि जो लैंग्वेज है, भाषा। इन सभी 5 जो क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है, इस 5 क्राइटेरिया के ऊपर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये लिखा गया कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 15 में। ठीक है, तो 14 और 15 हो गए। 14, 15 नोट डाउन करो, उसके बाद मैं बताऊँ 16, 17 और 18 के बारे में। आई होप आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, यानी कि बराबर की साझेदारी, यानी कि बराबर से सब लोग क्या हैं? बराबर से सबका अधिकार है।
कहाँ पर? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। यानी कि देखो इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो कोई वैकेंसी आती है, ठीक, मान लो गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी जारी की, तो क्या उसमें ये कहा जाएगा कि ये अगर ऐसे जो ये भाषा बोलते हैं उसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, या फिर ऐसे कास्ट के हैं तो उसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, या फिर उनका या मेल है तो यही भर सकते हैं, फीमेल है तो नहीं भर सकते? ऐसा तो कुछ तो होता नहीं है, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 16 के अंदर। और आर्टिकल नंबर 17 में क्या कहा गया है कि अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी यानी कि जो छुआछूत है वो निषेध है। क्या है? अनटचेबिलिटी यानी कि जो छुआछूत है वो क्या है? निषेध है। और आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है, यानी कि अनुच्छेद 18 में क्या लिखा गया है? तो इसमें ये लिखा गया है कि जो जैसे बहुत समय पुराने समय में आप लोगों ने देखा होगा टाइटल्स दिए जाते थे, कि जैसे मान लो कि उनका नाम कुछ और है तो उनके नाम के आगे लगा दिया महाराजा धीराज, ऐसा टाइटल जो है वो नहीं किया जाएगा। यानी कि टाइटल्स नहीं दिया जाएगा। कौन सा आर्टिकल कहता है ये? आर्टिकल नंबर 18 कहता है। तो टोटल कितने आर्टिकल थे? 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि टोटल 5 तरीके के अनुच्छेद, यानी कि 14 से 18 तक के अनुच्छेद जो बात करते हैं, जो पांचों हैं वो किसके बारे में बात करते हैं? राइट टू इक्वालिटी के बारे में, सभी लोग इक्वल हैं, ठीक। तो ये पहला मौलिक अधिकार हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक एंड शेयर। ओके गाइस, थैंक यू। और बार बार जो है प्रैक्टिस करते रहिए और डेली रेगुलर क्लास पढ़ते रहिए। थैंक यू।